हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है और उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन लैंग्वेज में। तो इसके पहले कि मैं प्रोग्रामिंग डायरेक्टली स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्चुअली में लिंक्ड लिस्ट होता क्या है, राइट। तो आपको नॉर्मल लिस्ट के बारे में यकीनन पता होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये लिस्ट है जहाँ पे मैं 39762 कोई नंबर्स लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स हैं जो एक स्पेसिफिक लिस्ट में है, राइट। और ये एक ऑर्डर में है। अब लिंक लिस्ट में होता क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में वो नोड होते हैं, राइट। सो ईच एलिमेंट इज़ बेसिकली अ नोड। तो मैं यहाँ पे कुछ नोड्स बना देता हूँ क्योंकि अब मैं लिंक लिस्ट बनाने वाला हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हर एक नोड, अगर मान लो ये मेरा एक नोड है, तो ये नोड दो चीज़ें अपने पास रखेगा। सबसे पहली बात तो होता है डेटा। तो वो जो डेटा है यार, वो होता है कि नंबर क्या है। सो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा जो कि डेटा हो गया। और दूसरी चीज़ होती है कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, राइट। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली द नेक्स्ट नोड। दिस विल ऑल्सो टेक अ डेटा। सो यहाँ पे इसके पास एक डेटा होगा जो कि कुछ भी हो सकता है, 9 फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद ये एक और डेटा रखेगा जो जिसका मतलब होता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये चीज़ हो गई, राइट। फॉर द लास्ट वन एक डेटा होगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, अगर नेक्स्ट एलिमेंट कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस ये नन को पॉइंट आउट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज नन। और यही हमारा लिंक लिस्ट है यार। और यूजुअली इन लिंक लिस्ट हर एक एलिमेंट जो आप देख रहे हैं वो एक नोड है। और जो पहला नोड है उसे हम हेड कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। सो ये हमारा हेड है बेसिकली, एंड दिस इज एंटायर लिंक लिस्ट। और इसी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इन पाइथन। नाउ लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो हमें नोड की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम नोड बनाएंगे और फिर उन नोड को कंबाइन करके हम लिंक लिस्ट बनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं यार। और एक चीज़, अब हम शायद प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले हम नोड बनाएंगे और फिर हम लिंक लिस्ट क्लास बनाएंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं VS कोड में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसे मैं main.py कहूँगा और यहीं पे मैं अपना पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले यार मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा। सो मैं क्लास नोड बनाऊँगा और ये जो नोड क्लास होने वाले यार, इसके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। पहले तो होगा डेटा और दूसरा होगा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना भूल गया, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है वो कुछ और नहीं यार, वो जबकि एड्रेस ही है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है। मतलब वो नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नोड कौन सा है वो बता रहा है, नेक्स्ट नोड का डेटा नहीं। नेक्स्ट नोड क्या है मतलब उसका स्पेसिफिक एड्रेस। नाउ यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्फ डॉट डेटा इज बेसिकली डेटा एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज बेसिकली नेक्स्ट। तो यार हमारा नोड क्रिएट हो चुका है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि नोड को ही कंबाइन करके हम लिंक लिस्ट बना सकते हैं। अब यार इसके बाद मैं बनाऊंगा लिंक लिस्ट, राइट। सो क्लास लिंक लिस्ट जिसके अंदर हम डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं नोड्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ भी नहीं लूँगा। क्योंकि मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट के पास एक हेड होता है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड लिखूँगा और इनिशियली इससे नन बोलूँगा कि नन है। तो देखो यार, अगर मान लो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है भी, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इनिशियली कोई भी नोड है ही नहीं, तो जो पहला नोड होगा ना वो खुद ही नन होगा। आई मीन लाइक लिंक लिस्ट एंटायरली एम्प्टी है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स नन लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो हेड है वो हेड नन को पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर ये एक लिंक लिस्ट है तो हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे हेड नन को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। देयर आर नो नोड्स एट ऑल, राइट। अब इसके बाद यार हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हमें कुछ ऐसे मेथड्स लिखने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम इस लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है यार, और जो सबसे जो हम इनिशियली करते हैं, वो ये है कि हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकें, राइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मेथड बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंसर्ट एट बिगिनिंग। और यहाँ पे मैं ये जो मेथड है हमें हेल्प करेगा कोई भी एक डेटा को एट द बिगनिंग ऐड करने के लिए, राइट। तो अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, मैं इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। अब ये करेंगे कैसे हम, तो देखो यार ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप बस थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पे।
फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी आप अज्यूम कीजिए ये हमारा एक लिंक्ड लिस्ट है, जहाँ पे जो हेड है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब अगर मैं एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ एट द बिगिनिंग, तो मैं सिंपली बोलूँगा कि जो एलिमेंट मैंने नया ऐड किया, यहाँ पे अगर मैंने नया एलिमेंट ऐड किया, वो पॉइंट आउट करे हेड को, एंड आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर दिस, जो ये हेड है ये पॉइंट आउट करे हमारे उस एलिमेंट को जो हमने जस्ट ऐड किया। तो ये पॉइंट आउट करे इसको। हमें यही दो चीज़ें करनी है यार। तो जो हमने नया नोड बनाया वो पॉइंट आउट करे प्रीवियस हेड को, एंड देन जो हमारा हेड है वो पॉइंट आउट करे जो नोड हमने अभी बनाया। यही चीज़ हमें करनी है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हम जल्दी से आ जाते हैं वेस कोड पे फिर से, और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर मैंने डेटा दिया है तो सबसे पहले मैं एक नोड क्रिएट कर लूँगा, और मैं नोड क्रिएट करूँगा कुछ इस तरीके से। मैं बोलूँगा कि यार एक नोड बना दो, और वो जो नोड है उसमें जो डेटा है वो तो डेटा होगा क्योंकि वो डेटा हमें पास किया गया है। साथ ही जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा सेल्फ डॉट हेड। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगेन यही चीज़ हो गई, मैंने आपको बताया कि जब हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट को, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ ऐड की, राइट। मैंने ये जो नया नोड है मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये ध्यान देना, मैं इस नया नोड को ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इस नया नोड को ऐड कर रहा हूँ तो मैंने बोला जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो सेल्फ डॉट हेड होने वाला है। देखो जो ये सेल्फ डॉट हेड, ये हेड है हमारा, ये जो है ये हेड है लिंक लिस्ट का, तो हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, और ये होने के बाद में हम बोलेंगे कि अब जो हेड है यार इसको बना दो हेड। सो ये हमारा हेड बन जाएगा, राइट। तो इसको हम हेड बना देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो जल्दी से वो करते हैं यार। तो यहाँ पे हमारा जो नोड है वो बन चुका है, और अब मैं बोलूँगा कि जो सेल्फ डॉट हेड है उसे मैं नोड बना दूंगा, एंड दैट्स इट। हमारा इंसर्ट एट बिगिनिंग इज एंटायरली कंप्लीट हो चुका है यार, और यही हमें करना था। अब इसके बाद यार मैं प्रूफ कैसे करूँ कि ये काम कर रहा है। अब इसे प्रूफ करने के लिए मुझे एक ऐसा मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि डिस्प्ले करा सके हमारे पूरे लिंक लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफाइन, एंड इसे मैं डिस्प्ले बोल सकता हूँ। एंड चलिए समझते हैं क्या मैं डिस्प्ले कराऊँगा कैसे। अब यार देखो, लिंक लिस्ट है, सारे नोड्स हैं, मुझे हर एक नोड की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेटा को। सो अगर यहाँ पे नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ 398, तो मुझे इन सारे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा और इसे एक अच्छे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, लाइक 398। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है जैसे हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट अ लिंक लिस्ट। तो इसके लिए हमें यार डेटा चाहिए, और उन सारे डेटा को कंबाइन करके हम डिस्प्ले कराएंगे। अब यार ये जो है ये पूरी चीज़ है ना, इसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखने वाले हैं, और चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ यार, लिंक लिस्ट में इंडेक्स वैल्यूज़ नहीं होते हैं, तो 0 1 2 ये कोई इसका सवाल ही नहीं उठता। मतलब हम होते हैं, हम बोल सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे 9 है, बट द पॉइंट इज आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दिस लिंक लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ना हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। पहले प्लेस पे 3 है, ओके 3 है, एंड देन सेकेंड प्लेस पे 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 ऐड करूँगा। देन थर्ड प्लेस पे 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 ऐड करूँगा, एंड ये जो पूरा चीज़ फॉर्म होगा मैं उसे डिस्प्ले करा दूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से चीज़ करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्प्ले कराना है हमें पूरे लिंक लिस्ट को, राइट। तो अगर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना है हमें, तो हमें पूरे लिंक लिस्ट के थ्रू आइट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले एक आइट्रेटर बनाऊंगा, और उसे मैं बोलूँगा कि पॉइंट आउट करे हेड को यार, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि ये जो आइट्रेटर है जो मैं एज अ वेरिएबल ले रहा हूँ वो इनिशियली पॉइंट आउट कर रहा है 3 को, जो कि हेड है। तो एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं हम कि हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं और ये हमारा लिंक लिस्ट है, तो ये एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इनिशियली ये हमारा हेड है, राइट, लिंक लिस्ट का हेड है। तो ITR इसको पॉइंट आउट करेगा जो कि हमारा आइट्रेटर है, एंड देन इट विल पॉइंट आउट टू दिस दिस एंड दिस। एंड जब ये ऐसा करेगा, जब ये हर एक नोड पे जंप करेगा, तो उस समय ये डेटा कलेक्ट करेगा। तो अगर 3987 आर द नंबर्स, देन ये इन सारी चीज़ को यार स्ट्रिंग फॉर्मेट में रख के 3987 को प्रिंट करा देगा। हम कुछ ये चीज़ करने वाले हैं, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ITR है वो अभी सेल्फ डॉट हेड को टारगेट कर रहा है, आई मीन लाइक पॉइंट आउट कर रहा है। इसके बाद मैं लिखूँगा वाइल ITR इज़ नॉट इक्वल्स टू नन। अगर ITR की वैल्यू नन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो एग्जाम्पल ये है यार कि
जब हम एंड में पहुंच जाते हैं तो ये नन को पॉइंट आउट करता है। तो जैसे ही ITR नन को पॉइंट आउट करेगा उस टाइम पे हम लोग इस पूरे प्रोसेस को रोक देंगे। अप टू 7 वी आर गोइंग टू गो हियर, राइट, 7 तक जाने वाले हैं। तो अगर ITR नन नहीं है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे हर बार मैं ITR की वैल्यू को 1 से बढ़ाने वाला हूँ। तो ITR डॉट नेक्स्ट 1 से बढ़ाने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करने वाला हूँ। तो ITR का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नोड है। ओके, सो दिस इज वर्किंग परफेक्टली एंड आई वांट टू डिस्प्ले द एंटायर थिंग। तो अब मुझे क्योंकि एक लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट इक्वल्स नथिंग एज ऑफ नाउ, और इसे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिया है क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें कंबाइन करके डालने वाले हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जो लिस्ट है यार उसमें ऐड कर दो str ऑफ ITR डॉट डेटा। अब क्यों मैंने डेटा इसलिए लिखा है क्योंकि डेटा ही तो डिस्प्ले कराना है, राइट। और हो गया हमारा काम, दैट्स इट। और यहाँ पे एट द एंड मैं एक और चीज़ करूँगा यार कि जब मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ एट द सेम टाइम मैं एरोज भी बना दूंगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। और फाइनली एट द वेरी एंड मैं प्रिंट कर दूंगा पूरे इस डेटा को। सो प्रिंट लिस्ट। और चलिए अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा LL1 बस LL इक्वल्स लिंक्ड लिस्ट। ये हमारा पहला लिंक लिस्ट है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा LL डॉट इंसर्ट एट बिगनिंग, और मैं ऐड करूँगा 34 को, देन लेट्स से 56 को, देन 76 को, 74 फॉर एग्जांपल। और अब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा। सो LL डॉट डिस्प्ले एंड चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके का आउटपुट मिलता है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और ये वर्क कर रहा है यार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 74, 56 एंड 34 मिला, एंड इस तरीके से ही हमने वैल्यूज़ को ऐड किए, राइट। सो इंसर्ट एट बिगिनिंग, सो 74 एट द बिगिनिंग आ गया, राइट। तो अगर मैं बोलूँगा इंसर्ट एट बिगिनिंग लाइक आफ्टर एडिंग ऑल दिस थिंग्स, लेट्स से आई वांट टू ऐड 100 एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे 100 सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमारा मेथड ही इंसर्ट एट बिगिनिंग है। तो यार देखो इस वीडियो में यार बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में लिंक लिस्ट क्या है। अब यार इसके सेकेंड पार्ट में हम और मेथड्स को डालेंगे जहाँ पे हम इंसर्ट एट एंड करेंगे, साथ ही हम इंसर्ट एट स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू करने वाले हैं, और साथ ही साथ वैल्यूज़ को किस तरीके से रिमूव कर दें, लेंथ कैसे निकालें और बहुत कुछ, राइट। बट एज ऑफ नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, और यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से कर लिया है। सोर्स कोड चाहिए आपको तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से इस पूरे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक साथ ही पूरे सोर्स कोड को डाल दूंगा विथ ऑल द मेथड्स, एंड वो आप चेकआउट कर सकते हैं अभी डिस्क्रिप्शन में। इसको और एक बार रन करते हैं, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है यार आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो हमने आज की। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।